गाइस, पिछले वीडियो में आप सभी ने देखा था कि ली मेसियन, वू, किम और होंग को जो कुछ भी बताती है उसके बाद हमें सीधे दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहां पर वो सब बच्चों की क्लास ले रहा है। वो सब बच्चों को बोलता है कि जैसे आपको बताया कि मैंने पिछली बार आपको माना हाइडिंग रूइन सिखाया था, इसके सपोर्ट के लिए मैं आपको आज एक नया रूइन सिखाने वाला हूँ। क्लास में किम अपना हाथ ऊपर करती है और बोलती है, टीचर मुझे एक क्वेश्चन है। वो बोलता है, हाँ बताओ। किम पूछती है, कितने रूइन आप हमें सिखाने वाले हो और ये टोटल कितने हैं। वो उसे कहता है, तुम्हें इससे मतलब क्या। उस पर किम बोलती है कि एक स्टूडेंट को अपने मास्टर के स्किल के बारे में पूरी तरह से पता होना चाहिए, इसलिए। इस पर वो उसे बोलता है, ना तो मैं एक मेज हूँ और ना मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, क्योंकि हम दोनों ने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया, इसलिए मैं नहीं बताऊंगा। उन दोनों के पीछे होंग और ली मेसियन बैठी हुई होती है। ली मेसियन वू की तरफ देखते हुए सोचती है, ये दिखता तो अच्छा है लेकिन हम इस पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। ये बता नहीं है होंग और किम इन दोनों ये इस पे कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके जाल में नहीं फंसूंगी। वो आगे सोचती है, ये वो तो आर्क लेबोरेटरी का एक रूइन सीख के आया है और यहाँ पर बच्चों को बचा के बहुत महान बन गया है, लेकिन मुझे इस पे नज़र रखनी होगी। मुझे इस पे कोई तो सस्पियस चीज़ लगती है। वो अपनी क्लास में उसे सस्पियस तरीके से देखता है। वो ली मेसियन उस पर कहती है, ओ मुझे माफ़ करना, मेरी ये आदत है कि मैं बहुत सोचती हूँ, इस पे चिंता मत करो और अपनी क्लास जारी रखो। वो क्लास बोर्ड पे कुछ ड्रॉ करते हुए वो बोलता है कि आज मैं आपको शैडो रूइन सिखाने वाला हूँ। ये सुनकर बच्चे बोलते हैं, टीचर जल्दी बताओ ये रूइन क्या करता है, हमें बता सकते हो। उस पर वो उन्हें बोलता है, मैं तुम्हें करके ही दिखाता हूँ, इसमें कोई मज़ा नहीं है कि मैं तुम्हें बताऊँ। इसके बाद वो ये रूइन जिनवू और पार्क को ड्रॉ करने को कहता है। उसके बाद उनको ड्रॉ खत्म होने के बाद उनकी तरफ देखता है। जिनवू से वो कहता है, तुम्हारा ड्राइंग अभी भी अच्छा नहीं है, तुम इतनी बार सीख चुके हो। वो पार्क की तरफ देखते हुए कहता है, हाँ तुम्हारी ड्राइंग अच्छी आई है, अब इसे हम एक्टिवेट करेंगे। उसके बाद वो सुनियन को ये माना एक्टिवेट करने के लिए कहता है। सुनियन जैसे ही अपना माना उस रूइन में एंटर करती है, वैसे ही ली मेसन बाजू में वहाँ पर देख रही होती है। उसके आंखों के सामने अंधेरा फैलने लगता है और उसके सामने धुंधली धुंधली परछाई आने लगती है। वो सबको बताते हुए कहता है, ये एक ऐसा रूइन है जो आपके आंखों के सामने अंधेरा फैला देता है और आपको अजीब अजीब चेहरे दिखाने लगता है। अभी तो यहाँ पर बहुत सारा उजाला है, लेकिन अंधेरे में इसका बहुत सारा इफ़ेक्ट तुम्हें दिखाई देने लगेगा और अगर तुम इस इफ़ेक्ट में ज़्यादा देर अंधेरे में रहोगे तो तुम पे यह हावी भी हो सकता है और तुम्हें पागल भी बना सकता है। इसके बाद सुनियोंग वाव कहती है। उस पर वो उसे कहता है, तुम्हें ये रूइन इस्तेमाल करके कैसा लग रहा है, इसमें कुछ तुम्हें पता चला। यह सुनकर पार्क का बिहेवियर कुछ बदलने लगता है। उस पर वो सोचता है, अभी ये फिर से बदलने लगी। वो जल्दी से सुनियोंग को कहता है कि देखो, अब मैंने ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन भी नहीं पूछा और तुम्हें दबाव भी नहीं आया, इसलिए शांत रहो। पार्क सुनियन उसे सॉरी कहती है और खड़ी रहती है। इसके बाद बाजू से ली मेसियन वो से पूछती है, मुझे एक सवाल है कि तुमने पिछली बार क्लास में बताया कि माना हाइडिंग रूइंग, ये माना हाइडिंग रूइंग क्या है। उस पर वो उसे कहता है, लगता है तुम्हें अब तक कोई आइडिया नहीं बन गया कि माना हाइडिंग रूइंग वही है जो मैंने बच्चों को सभी बचाने के लिए म्योंगडोंग डंजन के पास इस्तेमाल किया था और उसी से सबकी जान बचाई थी। लगता है ये बात तुम्हारे तक नहीं पहुंची। ली मिशन होंग की तरफ गुस्से से देखती है और वो से कहती है कि मुझे ये किसी ने नहीं बताया और जब मैं म्योंगडोंग डंजन से बाहर सबको लाए थे तब सुनियोंग से भी ये मैं पूछ नहीं सकी, क्योंकि उसकी मेंटल हालत कुछ ठीक नहीं थी उस समय, इसीलिए मैं पूछ नहीं सकती और मुझे पता नहीं चला। और ये होंग ने भी मुझे ये सब नहीं बताया। वो होंग की तरफ देखती है और बोलती है कि मुझे तो लगता है ली को इसी ने ही बताने से मना किया होगा। इसके बाद क्लास ख़त्म होती है और हमें वही का सीन ख़त्म हो जाता है। आगे सीन हमें दिखाया जाता है, वू और होंग दोनों एक कमरे में बात कर रहे हैं और वही हमें दिखाया जाता है किम की फैमिली के बारे में। हमें बताया जाता है किम की फैमिली में 3 जनरेशन हो गई है, लेकिन वही यूनिक मैजिक पास डाउन होके आगे चला आ रहा है। उनका यूनिक मैजिक इतना खास है कि उनके पास कई लोगों के पास एक्सपीरियंस ना होते भी हुए भी उन्हें आर्क मेज नॉर्मल नहीं समझा जाता, उन्हें एक यूनिक आर्क मेज समझा जाता है। इसकी वजह से उनकी रेपुटेशन बहुत बढ़ चुकी है और ये बहुत रेपुटेशन वाली फैमिली बन चुकी है। सब
वो को होंग कहते हुए बोलता है कि अब पता चला मैं क्या कहना चाहता हूँ। वो उसे कहता है, हाँ तो नाम से क्या होता है, इस पर क्या समझाना चाहते हो। होंग उसे कहता है, मैं तुम्हें क्या समझाना चाहता हूँ ये तुम अभी भी नहीं समझे। लोगों मैं तुम्हें अच्छे से समझाता हूँ। तुम्हारा मैजिक जो रूइंस बनाते हो ये इतना खास है कि ऐसी फैमिली भी तुम्हारा स्टूडेंट बनना चाहती है, और तुम्हारा ये मैजिक सुनकर बाकी फैमिली मेजस और आर्क्स सभी तुम्हारे दुश्मन बन सकते हैं। इस पर अच्छे से सोच लो। यह सुनकर वो उसे कहता है, चिंता मत करो क्योंकि मैं ये सब सीखने के लिए किम का नाम आगे करने वाला हूँ। उसे कहता है, क्या तुम ऐसे ही अपना नाम इस रूइन से हटा दोगे। तुम ऐसे ही अपना नाम दबा नहीं सकते क्योंकि ये तुम्हारी अचीवमेंट और उस मेज के अचीवमेंट है जिसने तुम्हें सिखाया है। ये तुम कैसे और के नाम से कैसे लोगों को बता सकते हो। वो उस पर उसे कहता है, हम बच्चों को और सभी को बता देंगे कि किसी को ना कहे। पर होंग उसे कहता है कि क्या बच्चों को हम बता सकते हैं कि उनकी फैमिली को वो मत सिखाओ और किसी को मत बताओ। उन बच्चों ने तो अब तक कितनी फैमिलियों को अपने घर वालों को बताया होगा। होंग वो उसे कहता है, तुम्हारा नाम कहीं मिटाया नहीं जाएगा। मैं अच्छे से ध्यान रखूंगा कि हमारे इतिहास में रूइंस के बारे में तुम्हारा सबसे ऊपर नाम लिखा जाएगा। इसके बाद वो अपने मन में सोचता है कि इससे मुझे क्या मिलेगा, मेरा कितना नाम बढ़ेगा। मैंने तो अब तक कितने मेजेस और कितने आर्क्स का यहाँ नाम इस्तेमाल किया है। उस सुनियन का भविष्य में और उस फ्रेंच के एक आर्क मेज का मैंने इस्तेमाल किया है। मतलब उनके फ्यूचर की सब जानकारियाँ लेकर उनके रूइंस यहाँ पर सिखा रहा हूँ और अपने नाम से पब्लिश करूँगा। मैं कितना बुरा हूँ। उनमें से पाक सुनियन और वो फ्रेंच आर्कमेज ये दोनों ही ऐसे थे जिन्होंने लोगों के लिए ये रूइंस बनाए, जैसे कि हर एक सिटीज़न का रूइंस इस्तेमाल करते हुए उसे बचाया जा सके। लेकिन बाकी मेजर्स और आर्क्स क्या, जिन्होंने अपने पैसे पाने के लिए बहुत से रॉयल्टी को अपना ये रूइंस बेचे थे और उन्हें सब जानकारियाँ दी थी, उनके पैसे मैं यहाँ डुबा रहा हूँ और मैं उनका नाम इस्तेमाल भी किए बिना अपना नाम इसमें डाल रहा हूँ। मैं कितना बुरा हो चुका हूँ। वो सोचता है ये सब सिखाने के से लिए मैंने किसी से पैसे लिए होते तो अब तक ये एबिलिटी मैनेजमेंट एजेंसी का पूरी बिल्डिंग बन चुकी होती। यहाँ पर स्कूल नहीं होकर बहुत बड़ी बिल्डिंग होती और मैं सब अपने हंटर्स के लिए इक्विपमेंट और कितने ज़्यादा खरीद लेता और सबसे अमीर आदमी बन जाता। फिर इस ली मिशन से भी मुझे पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं होती। वही खड़ा होके वो को सोच में पड़ा हुआ देखकर उसकी तरफ क्यूरियस होके देखने लगता है। वो अचानक उठता है और कहता है, मुझे पता चल गया, अब मुझे क्या करना है। उस पर उसे कहता है, तुम जो भी करोगे वो सही ही करोगे। और वो दोनों वहाँ से खाना खाने के लिए बाहर आ जाते हैं। वो दोनों बाहर आके देखते हैं, होंग देखता है ग्राउंड पर बहुत सारी जगह टेंट, खाने के लिए सामान और बहुत कुर्सियाँ टेबल लगी हुई है और ली मिशन एक बड़ी सी कुर्सी के आराम से बैठकर किताब पढ़ रही है। होंग ली मिशन से कहता है, ये स्कूल की प्रॉपर्टी है, तुम यहाँ पर ये सब क्या कर रही हो। उस पर ली मिशन उसे कहती है कि ये अगर स्कूल कहीं से तुम्हें दिख रहा है तो जाकर किसी से भी रिपोर्ट कर सकते हो, और ये सब हमें इसलिए लगा है क्योंकि मेरी और सुनजिन की स्किन इस धूप में ख़राब हो सकती है। वो सुनकर बाजू में खड़ा हुआ ली सुनियन उसे कहता है, और आंट मेरा क्या। वो कहती है, क्या तुम कौन हो, पिछली बार भूल गए हमारा झगड़ा। वो थोड़ा सा रोते हुए कहता है, आंट जाने भी दो। उसके बाद ली मिशन अपने बॉडीगार्ड से सब सामान उतारने के लिए कहती है। गाड़ी से बहुत सारा सामान वो बाहर निकालते। उसके बाद ये वो देखकर उसे कहता है, ये सब सामान, ये इतना सब वो ला कहाँ से रही है। उसके बाद ली मिशन उसे बताते हुए कहती है कि हमने एक सब स्पेस बनाया है। ये एक ऐसा स्पेस है जिसमें हमने बहुत सारी रिसर्च करके ऐसी आइटम्स बनाई है जिसमें बहुत सारा सामान हम एक साथ रख सकते हैं और थोड़ी सी ही जगह लगती है। और ये हमारा प्रोडक्ट अभी ही बना है, इसलिए सबसे पहली टेस्ट हम ही इस पर कर रहे हैं। वो उसे कहती है कि तुम्हें कुछ इसमें से चाहिए तो मुझे बता देना, मैं दूंगी। इस पर वो कहता है, नहीं नहीं, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। और वो अपनी विलन वाली स्माइल देखे हुए मन में बोलता है कि मेरे पास ऐसे स्पेस पहले से ही है जो कि इन्होंने ही फ्यूचर में बनाए हैं। चन वो से आगे कहती है कि हम आने के बाद यहाँ पर दोनों एक दूसरे से ठीक से नहीं मिले हैं। वो की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहती है, मेरा नाम ली मिशन है और मैं ध्यानसुन ग्रुप की और गिल्ड की मास्टर हूँ और मैं यहाँ पर होंग की मदद के लिए आई हूँ।
और सिर्फ होंग के लिए नहीं, मैं यहाँ पर बहुत लोगों के लिए मदद के लिए आया हूँ, इसमें तुम भी हो। वो उसे कहता है हाँ ठीक है, और मन में सोचता है ये अभी गिल्ड मास्टर है और इसे मुझसे फ़ायदा होने वाला है, इसलिए मुझसे अच्छे से बात कर रही है। वो वू को आखिरी में कहती है कि तुम्हारे के साथ काम करने में बहुत मज़ा आएगा, और यहीं पर हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।